रिसेंट की वीडियो में मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग के जो कंपलसरी पोजेस होते हैं जो कि हर एक बॉडी बिल्डर को मैंडेटरी पोजिंग रूटीन के अंदर डालना होता है, जिसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऐसा बॉडी बिल्डर है जो वर्ल्ड का टॉप क्लास बॉडी बिल्डर बन जाएगा और कौन सा ऐसा बॉडी बिल्डर है जिसे अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपने मसल्स को और मैच्योर और डेंसिटी और हार्डनेस और अच्छे तरीके से पीक करने के लिए। ये सारी चीज़ें पोजिंग पे ही डिपेंड करती है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो ओपन बॉडी बिल्डिंग के पोजेस है उन्हें कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे लिंक है या फिर एंड स्क्रीन में मैं वो लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक। ये दोनों ऐसी कैटेगरी है जो कैटेगरी आज की डेट में जो मॉडर्न डे ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, जो कैटेगरी सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ऐसी कैटेगरी के अंदर आती है जहाँ पर कोई भी ऐसा जो नॉर्मल पर्सन है वो एक ड्रीम फिजिक जो होती है उसे अचीव करना चाहता है, जो इसी लेवल की है। जिसमें कि मेंस फिजिक में हमारे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जो हैं वो विनर हैं, वो चैम्प हैं, और जो क्लासिक फिजिक है वो तो सबके फेवरेट क्रिस बमस्टेड हैं ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिक फिजिक के बारे में कि उनका जो पोजिंग रूटीन होता है या जो उनका पोजिंग कंपलसरी पोजेस जो होते हैं जिसके बेसिस पे डिपेंड होता है कि कौन सा बॉडी बिल्डर टॉप लेवल पे जाएगा और कौन से बॉडी बिल्डर को रैंकिंग कम रखी जाएगी। सबसे पहला पोज होता है वो होता है फ्रंट डबल बाइसेप्स। सेम बॉडी बिल्डिंग की तरह जो ओपन क्लास की होती है, फ्रंट डबल बाइसेप में वही आपका बाइसेप्स की पीक अच्छी होनी चाहिए, बाइसेप राउंडर होना चाहिए, आपके फ्रंट्स का जो फ्रेम है जो वी टेपर है वी टेपर दिखनी चाहिए। क्योंकि मेंस फिजिक हो या क्लासिक फिजिक हो, इन दोनों में सबसे मेन जो है वो है वी टेपर, स्मॉल वेस्ट वाइड शोल्डर। इन्हीं के बेसिक के ऊपर बॉडी बिल्डिंग शुरू से चलती आई है और आज भी चल रही है। बस ये है कि अब ओपन क्लास बॉडी बिल्डर बहुत बड़े हो गए हैं तो इन सब चीज़ों पे नोटिस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्लासिक फिजिक डिवीज़न को बॉडी बिल्डिंग में इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि जो क्लासिक फिजिक है वो एक एस्थेटिक लुक प्रेजेंट करते हैं, बहुत पतली वेस्ट के साथ बहुत ही चौड़े शोल्डर होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी बहुत एस्थेटिक और एक ऐसे लेवल की बॉडी लगती है जिसे कोई भी ऐसा पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन ही चाहे क्यों ना हो, वो एक ड्रीम फिजिक की तरह देख सके। पहला पोज फ्रंट डबल बाइसेप्स, दूसरा पोज बैक डबल बाइसेप। फ्रंट डबल बाइसेप्स जो पोज है वो आपके फ्रंट लुक को चेक किया जाता है कि आपकी वेस्ट से लेकर शोल्डर तक का जो रेशियो है, आपके जो लैट्स हैं, जब फ्रंट डबल बाइसेप आप पोज हिट करते हैं तो लैट्स किस तरीके से दिखते हैं, आपका जो मिड सेक्शन है जहाँ पे एब्स और ओब्लिक्स होते हैं वो कितने शार्प हैं, आपकी जो चेस्ट है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी एक साइड की चेस्ट छोटी या बड़ी है, आपके जो क्वाड्स है उसमें सेपरेशन कैसा है, और साथ ही साथ आपका ओवरऑल लुक कैसा दिख रहा है वेस्ट टू शोल्डर रेशियो के बीच में। सेकंड पोज हमारा बैक डबल बाइसेप। इसमें वही बैक की डेंसिटी, बैक की वाइडनेस और बैक कितनी ज़्यादा श्रेडेड है कि ईच एंड एवरी मसल ग्रुप को देखा जा सकता हो, और आपकी हैमस्ट्रिंग, ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। ओपन क्लास में क्या होता है कि उसमें ग्लूट्स भी देखा जाता है कि किसके ग्लूट्स ज़्यादा हार्ड है और फाइबर्स किस में ज़्यादा दिख रहे हैं। बट क्लासिक फिजिक में ग्लूट्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता क्योंकि वो कवर रहता है उनके शॉर्ट्स के नीचे। उसके बाद जो थर्ड पोज है वो होता है साइड चेस्ट। साइड चेस्ट इसलिए क्योंकि आपका जो ओवरऑल साइड लुक है जिसमें आपका लेग्स का आईटी बैंड से लेकर हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ओब्लिक्स, साइड चेस्ट, शोल्डर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। क्योंकि इसी एक लौता ऐसा पोज है जिसमें बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर है जो बेस्ट बन जाते हैं और बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर है जो वीक रह जाते हैं। मोस्टली जो सबसे फेवरेट पोज होता है वो पोज साइड चेस्ट ही होता है बहुत से लोगों का, क्योंकि ये एक लौता ऐसा पोज है जिसमें आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी का एक एस्थेटिक लुक सामने आता है, जिसमें आप अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक साइड लुक में प्रेजेंट कर लेते हैं और अपना बेस्ट पार्ट ही दिखाते हैं, आपकी जो वीकनेस है उसे आप हाइड कर लेते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पोज है वो होता है एब्डोमिनल एंड थाई। एब्डोमिनल एंड थाई सबसे इंपॉर्टेंट पोजेस में से एक माना जाता है, चाहे वो ओपन क्लास हो या क्लासिक फिजिक हो, क्योंकि इस पोज के अंदर कोई भी एथलीट जजेस के सामने डायरेक्ट ये चीज़ शो कर देता है कि वो कितना ज़्यादा पीक पर है, कितना उसकी बॉडी श्रेडेड है, कितनी बॉडी हार्ड है, बॉडी के अंदर कितना सेपरेशन है, कितना मसल मास है, ये सब कुछ। पिछले 2 सालों से क्रिस बमस्टेड इसलिए जीतते आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो वेस्ट टू शोल्डर रेशियो है उसके साथ साथ जब वो एब्डोमिनल एंड थाई जब भी ये पोज हिट करते हैं उनका जो वैक्यूम है, वैक्यूम करने के बाद उनका जो वेस्ट है और भी ज़्यादा छोटा लगने लग जाता है और उनके जो लेग्स हैं उनके बीच में सेपरेशन बहुत अच्छी है और वो हमेशा पीक पे आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी बॉडी को देख के ऐसा लगे कि वो ऑफ पे हो, थोड़ा सा
ओवरलोडिंग कर लियो कार्ब्स की या कभी भी थोड़ा भी ऑफ हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा पीक पे आते हैं, इसीलिए वो हमेशा से ही इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्लासिक फिजिक चैंपियन लगते हैं। इसके बाद जो लास्ट पोज होता है, जो कि ओपन बॉडी बिल्डिंग की तरह ही होता है, लेकिन ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो लास्ट पोज होता है वो होता है हमेशा मोस्ट मस्कुलर, अपनी मस्कुलैरिटी दिखाने के लिए। लेकिन क्लासिक फिजिक में ये रूल है कि आप अपना कोई भी एक पोज हिट कर सकते हैं जो आपका फेवरेट हो, जो आपके लुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके, जो ऑडियंस है उनके आगे और जो जजेस है उनके आगे। लेकिन वो मोस्ट मस्कुलर पोज नहीं होना चाहिए। ये क्लियरली मेंशन है कि आप क्लासिक फिजिक डिवीज़न में लास्ट पोज कभी भी मोस्ट मस्कुलर हिट नहीं कर सकते। आपको अपनी तरफ से जो आपका फेवरेट एस्थेटिक लुक शो करने वाला पोज हो, आप उसे हिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंस फिजिक कैटेगरी की, जो कि सभी की फेवरेट है। मेंस फिजिक कैटेगरी सिर्फ 2 जो पैरामीटर है उसी पे चलती है। पहला पैरामीटर है आपकी जो वेस्ट टू शोल्डर रेशियो है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी वेस्ट ज़्यादा चौड़ी है वो मेंस फिजिक कैटेगरी में आकर अच्छा स्कोर कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसकी वेस्ट पतली है, कम है और उनका जो शोल्डर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी वी टेपर बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही एथलीट आपको टॉप रैंकिंग पे हमेशा दिखेंगे। पहला पैरामीटर तो ये है। दूसरा पैरामीटर ये है कि आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं किसी भी मसल को स्क्वीज़ किए बिना। मेंस फिजिक कैटेगरी का कोई भी ऐसा पोज नहीं है जिसमें आप अपने शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट, बैक इनको स्क्वीज़ कर सकें। आप सिर्फ स्प्रेड करके दिखा सकते हैं या फिर चलते पोजिंग रूटीन के अंदर थोड़ा सा स्क्वीज़ करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन आप जैसे बॉडी बिल्डिंग में होता है कि आप एक पोज को हिट करके कुछ देर तक होल्ड करते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा पोज है जिसको आप हिट करके होल्ड कर सकते हैं, वो है फ्रंट शो। जब होता है, जब फ्रंट शोइंग होती है या बैक शोइंग होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने लैट्स को स्प्रेड करके या फिर फ्रंट में अपने जो एब्डोमिनल एरिया है, जो ओब्लीक एरिया है, उसको स्क्वीज करके खड़े होते हैं, ताकि आप ये दिखा सके कि आप कितने अट्रैक्टिव, कितना पीक और आपका जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है वो कितनी बेस्ट लेवल पे है। इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा ऐसा एथलीट है जो फिटनेस मॉडल, जो मेंस फिजिक कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा शार्प और सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लुक प्रेजेंट कर रहा है। यही वो पैरामीटर्स है जिसके ऊपर पूरी की पूरी क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऐसा एथलीट है जो सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लुक प्रेजेंट कर रहा है विद द फुलनेस ऑफ मसल मास। आई होप आपको ये जो बेसिक्स थे, जो बहुत से लोगों के पास में क्वेश्चन रहता है कि जो क्लासिक फिजिक में जो पोजिंग होती है वो अलग क्यों होती है, उसमें फ्रंट लैट स्प्रेड क्यों नहीं होता, बैक लैट स्प्रेड क्यों नहीं होता, क्योंकि ये रूल्स में नहीं है। अभी तक क्लासिक फिजिक डिवीज़न में इन्हें एंटर नहीं किया गया है। तो आई होप आपके लिए जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस थे पोजिंग से, रूटीन से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आने वाले कंपटीशन से रिलेटेड या बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ अपडेट से रिलेटेड वीडियोज़ इस पर आती रहती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।